हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और एक क्विक 5 सेकंड्स का फैक्ट सुनो। क्या आपको पता है यूएसए का अगला प्रेसिडेंट द रॉक बन सकता है? हाँ बिल्कुल, ड्वेन जॉनसन बन सकता है। और कैसे, ये मैं तुम्हें आगे इसके वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं जो आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देंगे कि ये दुनिया वाकई में कितनी अजीब है। सो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम टुडेस फैक्ट की बातें। फैक्ट नंबर 1, मिल्क से बना प्लास्टिक। अब फ्रेंड्स, क्या आपको पता है हम रोज जो दूध पीते हैं ना, उसे लिटरली प्लास्टिक बनाया जा सकता है। ऐसा सही में होता है। ये बात है सन 1899 की, जब क्रिस्ट जो कि एक प्रिंटर थे और स्पिटलर जो कि एक केमिस्ट थे, इन दोनों बंदों ने दूध से कैसीन प्लास्टिक का आविष्कार किया, और वो भी गलती से। अब फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जो दूध हम जो रोज पीते हैं उससे लिटरली प्लास्टिक बनाया जा सकता है। इनफैक्ट इस दूध से प्लास्टिक बनाने का पूरा श्रेय जाता है स्पिटलर की बिल्ली को, जिसने स्पिटलर के लैब में पड़े फॉर्मल्डिहाइड जो कि एक केमिकल है, उसको इस बिल्ली ने गलती से अपने दूध के कटोरे में गिरा दिया था। और बस सुबह हुई नहीं कि स्पिटलर ने देखा कि फॉर्मल्डिहाइड ने एक सॉलिड फॉर्म ले लिया था, कुछ इस तरह। और फिर इस पर बहुत रिसर्च करने के बाद उन्हें यह पता चला कि मिल्क में कैसीन नाम का एक प्रोटीन होता है, जिसको अगर फॉर्मल्डिहाइड के साथ मिक्स किया जाए तो मिल्क एक सॉलिड फॉर्म ले लेता है, जिसे आप अपने हिसाब से कैसे भी शेप में मोल्ड कर सकते हो। और बस इसी तरह दूध से बने हुए कैसीन प्लास्टिक का आविष्कार हुआ, जिसे आज ग्लूज, कोटिंग्स, बटन्स और पेंट्स में भी इस्तेमाल किया। नंबर 3, खाना या पत्थर। मेरे नॉन वेजिटेरियन दोस्तों, क्या आपको पता है कैसोवरी एक ऐसी बर्ड है जो आप सिर्फ तभी खा सकते हो जब ये बड़ा सा पत्थर पूरी तरीके से पिघल जाए। कुछ बात पल्ले पड़ी? नहीं, कोई नहीं, मैं समझाता हूँ। ये ऑस्ट्रिच जैसे दिखने वाली बर्ड जो कि यूजुअली पापुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया के ट्रॉपिकल जंगलों में पाई जाती है, इसे पकाना इतना मुश्किल है कि लोग इसे पकाने के लिए एक बड़े पत्थर को भी बड़े से कढ़ाई में डालते हैं, क्योंकि लोगों के मुताबिक इतना बड़ा पत्थर पिघलने के बाद समझ लो इस बर्ड का फ्लैश पिघल पाए, इसे पूरे 1 घंटे के लिए हाई फ्लेम्स में रखना पड़ता है, क्योंकि इसका मांस बहुत ही ज्यादा। नंबर 4, बैक पाइपर एज एन अलार्म। अब फ्रेंड्स, हमें तो रोज अलार्म उठा देता है, या फिर माँ चिल्ला कर, या इवन पंखा बंद करके थोबड़े में पानी डाल के कैसे भी उठा लेती है। पर क्या आपको पता है क्वीन एलिजाबेथ 2 को उठाने के लिए कोई अलार्म वलार्म नहीं, बल्कि सिर्फ एक बैग पाइपर की जरूरत होती थी। क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड के सुबह उठाने के लिए एक बैग पाइपर उनके खिड़की के नीचे बराबर 9 बजे बजता था, और बैग पाइपर बजाने वाला आदमी ठीक 15 मिनट तक बैग पाइपर को बजाते ही रहता था। और अगर आपको भी सुनना है उनके अलार्म का धुन कैसा हुआ करता था, तो ये रही वो धुन। जिसे सुनकर महारानी साहिबा अंगड़ाइयां लेकर उठती थी। और ये ट्रेडिशन कुछ अब से नहीं, बल्कि क्वीन एलिजाबेथ के पूर्वजों से, यानी कि क्वीन विक्टोरिया के जमाने से चलता आ रहा है, जिसकी बाय द वे क्वीन एलिजाबेथ एकदम जबड़ी फैन। नंबर 5, यूएसए का फ्यूचर प्रेसिडेंट द रॉक। Finally, The Rock has come back to Kansas City. फ्रेंड्स, क्या आपको पता है WWE के रेसलर और फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के एक्टर ड्वेन जॉनसन जल्द ही यूएस के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं? ये कब हुआ भाई? दरअसल अभी अप्रैल 2021 में एक ऑनलाइन पोल के दौरान लोगों को पूछा गया कि विल यू वांट द रॉक यानी कि ड्वेन जॉनसन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तब बहुत सारे लोगों ने इस पर अपना वोट दिया, और आप यकीन नहीं करोगे पर 46% लोगों ने ड्वेन को अपना नेक्स्ट प्रेसिडेंट होने की मंजूरी दी। क्या बात है। इसके तुरंत कुछ दिनों बाद जब ड्वेन का इस विषय में इंटरव्यू लिया गया, तो उन्होंने कहा, अगर लोग चाहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट बनूं, तो मैं लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। ये हुई ना बात। तो दोस्तों, क्या बाइडेन के बाद दी रॉक होगा यूएस का भविष्य? देखते हैं अगले इलेक्शन में क्या ये सच होता है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, क्या आप इस चीज को सीरियसली लोगे, या फिर ये तो बस ऐसे ही मजाक था, थोड़ा मसाला जो कि चलते रहता है? मजाक से याद आया, बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की ओर। अप्रैल फूल पड़ गया महंगा। तो फ्रेंड्स, बात है 1974 की, जब सिटका अलास्का में रहने वाले लोगों ने माउंट एजकम जो कि एक वोल्केनो है, उसकी चोटी पर कुछ ऐसा देखा कि उनकी फटके 4 हो गई। उन्होंने देखा कि इस बरसों से इनएक्टिव वोल्केनो से अचानक से धुआं निकल रहा था, जो धीरे धीरे कर बढ़ते जा रहा था, और अब सबके फटके 4 हो गई थी। ये सोचने लगे कि साला वोल्केनो फिर से एक्टिव तो नहीं हो गया, और इसीलिए सीधा उन्होंने पुलिस और फायर फाइटर्स को फोन लगा दिया। और जल्दी एक कोस्ट गार्ड इस वोल्केनो पर वोल्केनिक एक्टिविटी की सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए भेजा गया। पर वहां पर पहुंचते ही कोस्ट गार्ड के भी होश उड़ गए, क्योंकि वहां पर कुछ वियर्ड सी ग्रीसी स्मेल आ रही थी, और जब उसने धुएं के पार देखा तो उसे बर्फ पर बड़े बड़े अक्षरों में अप्रैल फूल लिखा हुआ दिखाई दिया। ओ भाई, अप्रैल फूल बनाया, बड़ा मजा आया।
ये सब प्रैंक था एक ओलिवर नाम के 50 साल के ठरकी अंकल जी का। इसमें ओलिवर ने 70 टायर जमा करके रखे थे, उन्हें जलाया ताकि उनसे काला धुआं निकल सके और सबको लगे कि वोल्केनो में ये आग निकल रही है। और लो, ये प्रैंक सक्सेसफुल भी हुआ। इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही सक्सेसफुल हुआ, इतना कि इसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अप्रैल फूल्स डे प्रैंक्स का खिताब मिल गया। और आज भी ओलिवर अंकल का ये प्रैंक दुनिया के टॉप मोस्ट सक्सेसफुल प्रैंक्स में गिना जाता है। नंबर 7, आइसक्रीम का शमशान घाट। अब फ्रेंड्स, क्या आपने किसी ब्रांड का बनाया हुआ खुद का शमशान घाट देखा है? कुछ भी वेल, दुनिया बहुत वियर्ड है दोस्तों। अब इस फेमस अमेरिकन आइसक्रीम ब्रांड को ही देख लो, जिन्होंने कुछ एकदम ही अजीब और हटके कर डाला। बेन एंड जेरीज आइसक्रीम, आपने इस ब्रांड के बारे में बिल्कुल सुना होगा, बहुत ही फेमस आइसक्रीम है। मैं भी इसके आइसक्रीम खाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और हाँ, ये काफी आइसक्रीम्स के फ्लेवर बनाती है। तो जब उन्होंने देखा कि कुछ फ्लेवर्स की बिक्री नहीं हो रही थी, यानी कि वो मार्केट में चल नहीं रहे थे, तो उन फ्लेवर्स को बेहतर करने के बजाय वे उसे मार डालते थे और उस फ्लेवर को शमशान घाट में दफन कर लेते थे। और ये उन्होंने करना पहली बार 1997 में शुरू किया था, क्योंकि वो कस्टमर्स को सिर्फ बेस्ट क्वालिटी फ्लेवर्स डिलीवर करने में ही मानते थे। तो बस वो मार्केट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ऐसे फ्लेवर्स ढूंढते हैं जो कि चल नहीं रहे हैं और उन्हें गाड़ देते हैं जमीन के नीचे, वो भी जिंदा। अब भगवान ही जाने वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। मे बी ये कंपनी की कोई यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो, who knows? बट वैसे इस ब्रांड में टोटल 54 फ्लेवर्स है और उनको छोड़ के 35 दूसरे फ्लेवर्स को इन्होंने गाड़ डाला है। जैसे फॉर एग्जांपल वेवी ग्रेवी, होली कैनोली और पीनट्स एंड पॉपकॉर्न्स। अगर आप कभी यूएस में वर्मोंट शहर विजिट करते हो तो ये ग्रेवयार्ड विजिट करना मत भूलना। नंबर 8, बच्चे वाला फूल। ओह सो क्यूट, जरा देखो यार ये बच्चा कितना क्यूट है। लेकिन एक मिनट जरा जूम करो। रुको जरा, सब्र करो। ओ तेरी, ये तो कोई बच्चा नहीं है, एक फूल है जिसने हमें फूल बना डाला। I mean, गौर से देखो इस फूल को, जो ऐसा दिखता है जैसे किसी बच्चे को मस्त लपेट वपेट के रखा हो। और ये कोई आम फूल नहीं है दोस्तों, ये ऑर्चिड फ्लावर की सबसे छोटी प्रजाति है जिसका नाम है एंगुलोआ यूनिफ्लोरा। अब हालांकि इसके पंखुड़ियों को देखा जाए तो ये आपको कुछ ट्यूलिप फ्लावर्स की तरह भी दिखाई देगी। और अगर आपको ये फूल पसंद आए और आप इसे लाइव देखना चाहते हो, कि इंडिया में तो ये आपको मिलने से रहे, सिर्फ साउथ अमेरिका में ही जो पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये क्रीम कलर की सुंदर सी फूल सिर्फ 18 से 24 इंच की ही होती है और इसकी खुशबू क्या बताऊं, ऐसे क्या देख रहे हो, मैंने कभी नहीं सुना है लेकिन सुना बहुत है। नंबर 9, पानी में तैरता हुआ स्टोर। अब फ्रेंड्स जरा गौर से देखो, सिंगापुर के मरीना बे में ही दुनिया का पहला पानी में तैरता हुआ स्टोर है। और लोगो देखकर ही आप समझ गए होंगे कि ये अपने स्टीव भाई के एप्पल का स्टोर है। वेल, ये बड़ा सा दिखने वाला गोला एक्चुअली में पानी में फ्लोट करता है और स्टोर का एक्सपीरियंस एज कंपेयर टू अदर एप्पल स्टोर्स एकदम ही अलग है। लाइक सबसे पहले तो पानी से सराउंड किया गया ये स्टोर शहर का 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू देता है। I mean, seriously, आप कभी इसे विजिट करोगे तो दिन के वक्त आपको ये एक स्पेसक्राफ्ट की तरह भी दिखेगा, बट जैसे ही दिन ढल जाएगा ये आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, है ना सुंदर। यही नहीं, स्टोर के अंदर एक ग्रीन गार्डन भी बनाया गया है जहां पर आप बहुत सारे पेड़ पौधे चारों ओर देख सकोगे। इनफैक्ट यही नहीं, एप्पल के टीम मेंबर्स को कभी मीटिंग करने का मन करता है तो उसके लिए भी एक इलाज है। एप्पल के अंडर वाटर बोर्ड रूम में शांति पूर्वक वो अपनी मीटिंग और डिस्कशन कर सकते हैं बाय एंजॉयिंग द व्यू। एंड बाय द वे, ये दुनिया का पहला अंडर वाटर बोर्ड रूम भी है और इसीलिए आईफोन के दीवाने इस स्टोर का चक्कर काटना बिल्कुल मत भूलना, काफी मजा आएगा। तो अब फ्रेंड्स, जुदा होने का वक्त आ गया है, बट जाने से पहले जरा ये सवाल का जवाब देकर बताओ, क्या चीज है जो दुनिया भर का करता सैर, धरती पर कभी ना रखता पैर, दिन में सोता रात में जगता, रात अंधेरी मेरी बगैर, जल्दी बताओ कौन हूं मैं। वेल, आई एम श्योर आपके पास इस चीज का जवाब होगा। अगर ये वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल गेट्स इट फ्लाई फैक्ट को भी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल बिल्कुल ऑन कर लेना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। Stay curious friends as always and keep learning and keep growing. Jai Hind!